हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का टॉपिक हम लास्ट कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 1000। एंड हम कर रहे थे 100 to 1000 के बीच वाले या फिर 250 से 1000 के बीच वाले क्वेश्चंस ट्राई। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें कल हम देख रहे थे कि कैसे हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट किया। आपको मैंने बताया कि पहला वाला तरीका क्यों हम ज्यादा यूज नहीं करते और हम अपने दूसरे मेथड्स पे क्यों इतना हम फोकस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इतने प्रैक्टिस इसमें कर चुके हैं कि 1 से लेके 250 तक या फिर 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 250 तक तो आप स्क्वायर्स निकाल ही दोगे। हाँ, तो आप और 2 दिन हमने यानी कि यार देखो, काफी बच्चे तो 1000 तक के स्क्वायर्स भी निकालेंगे, जो ट्रिक मैंने बताई है। बट मैं परफेक्ट वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिस बहुत कर लिया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज अ ट्रेजर, लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर, दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर। जी हाँ बच्चों, लर्निंग एक ऐसा खजाना है। देखिए, जो सीख है वो एक ऐसा खजाना है जो अपने अपने मालिक या अपने ऑनर को जो है हर जगह क्या करता है, फॉलो करता है। उसको क्या करता है, हर जगह उसको फॉलो करेगा। यानी कि देखो, उसको कहने का मतलब क्या है कि आप अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, यानी आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। अगर हमें किस चीज की नॉलेज है, किस चीज की अगर हमें लर्निंग, आप अगर आज कुछ सीख रहे हैं ना, लर्निंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम ही आएगा आपके, जो आप सीख रहे हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना कभी खत्म नहीं होता, और सीख जो हम सीख लेते हैं वो कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, अब हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर निकालना सीखते हैं ना, सिंपल से हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो हम कर रहे हैं 587 का स्क्वायर। 587 का स्क्वायर निकालेंगे। जरा आप निकालो 587 का स्क्वायर। आप क्या निकालते हैं, फटाफट करो। कोई सा भी नंबर हम ले लेते हैं जो हमें पसंद हो। ठीक है, हम 3 डिजिट नंबर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो 587 का स्क्वायर हम निकालेंगे। क्या होता है आपको मुझे बताएंगे। ठीक है, तो क्या तरीका होता है बच्चों, 587 इसके आसपास की हम संख्या देखते हैं जो क्या बना दे मेरे को, जो ज्यादा जीरोस आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या है, आसपास क्या है, आसपास है इसके 600। तो अगर प्लस 13 करूंगा तो 600 हो जाएगा। जितना प्लस करेंगे उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जितने का हमने प्लस माइनस किया, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा उसका स्क्वायर लिखना। तो 13 का स्क्वायर 169 मैंने इधर लिख दिया। क्लियर। नाउ 587 प्लस 13 हो जाता है 600, और 587 माइनस 13, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 574। 574 इंटू 600। अब क्या है, 2 जीरो हैं, तो मुझे इसको हटाने के लिए, 2 जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं 2 जीरो से डिवाइड करूंगा तो यानी कि मुझे क्या पता लग गया बच्चों, ये भी आपको पता है, 2 जीरो से डिवाइड कर देते हैं हम, तो यहां से कितनी संख्या बुक हो गई मेरी, 2 संख्याएं बुक हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी मेरी 2 संख्याएं बुक हो गई। इन 2 को लूंगा, अब बचा 6, इसको मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 2 44, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, और एज इट इज 169 है, तो ये एक चले जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा और ये बाकी के हो जाएंगे। तो 3 4 4 5 और 69 आ जाएगा पीछे, 3 4 5 6 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये सर आपने कैसे किया, लास्ट वाला कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको हम डिटेल में कर देते हैं। डिटेल में कैसे करेंगे, 3 4 4 4 1 6 9 था, 2 नंबर मेरे बुक थे तो मैंने लिख दिया 3 4 4 6 9। अब ये जो बचा 1 है, इसमें ऐड हो जाता है, जो हम 2 नंबर है उसके बाद वाले में ऐड हो जाएगा। तो 3 4 4 5 6 9, ये हमने ऐसे किया। क्लियर, तो दोनों आपके आंसर बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से आपके आंसर सही है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं हमारा 587 का स्क्वायर यही होगा 344569। क्लियर, चलिए एक और निकालते हैं। छह सौ चौबीस का स्क्वायर, 624 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये क्या कर दूंगा 24 लाने के लिए, इसको इसके आसपास कोई संख्या बताओ। तो इसके आसपास कोई संख्या है -24 है ना, तो -24 और +24, तो 600 जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको 630 भी तो इसके पास है, जीरो वाला संख्या चाहिए ना आपको, तो इसके आसपास तो 630 भी है, आप +6 क्यों नहीं कर रहे, इतना -24 क्यों कर रहे हो,
है ना। तो इसका भी रीजन आपको बताऊंगा मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में कि कब हमें ऐसे लेना है। ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको यहां तक ऊपर ना मैं 25 से ऐड और 25 से माइनस इतना मैं आराम से कर सकता हूं। तो जितने ज्यादा जीरोस होंगे उतनी ज्यादा मेरे लिए कैलकुलेशन इजी होगी। क्या बोला, जितने ज्यादा जीरोस मेरे पास होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन मेरे लिए इजी होगी। ठीक है, हमारे लिए उतनी ज्यादा कैलकुलेशन हमारे लिए उतनी इजी होगी। अब दूसरी बात ये ध्यान दो, मैं 24-25 तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको 25 तक के स्क्वायर्स लिखा रखे हैं और बोल रखा है कि उसको याद कर लो। जितने ज्यादा स्क्वायर्स आपको लर्न होंगे उतने ज्यादा ही आपके यहाँ, आपको 30 तक लर्न है तो आप 30 तक जाइए यहाँ पे, आपको अगर 50 तक लर्न है आप 50 तक जाइए यहाँ पे, आपके लिए उतना ही इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 624 का स्क्वायर, तो सबसे पहला स्टेप होता है मेरा 624 के स्क्वायर में, इसमें हम ले लेते हैं 24 का स्क्वायर जो कि 576 होता है, जो कि मेरे को याद है कि 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 624 में से 24 गए तो बचा 600, और 624 में 24 जोड़ दिया 648। ठीक है, 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मैं 2 जीरो से हो गया तो मेरे को पता लग गया भाई 2 जीरो है, 2 जीरो है तो मेरे कितने नंबर, 2 नंबर मेरे बुक हो गए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 8 6 48, 4 कैरी, 6 4 24 और 4 28, 2 कैरी, 6 6 36 और 2 38, 3888। और इधर मैं लूंगा 7 6 5 7 6 है तो ये 2 में ये 5 में इधर जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 8 5 13, एक कैरी 9, 3 8 9, 8 5 13 होता है ना, 3 7 6, ये मेरा आंसर होगा। दूसरे तरीके से देखें जिनको इसमें दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्ट ऐसे करें 3 8 8 8 5 7 6 है, ये है ना। तो पहले इन 2 नंबर मेरे बुक हैं, पहले इनको नंबर के साथ लिख दो, तो मैं लिख दूंगा 3 8 8 8 7 6, और जो बचा हुआ 5 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ऐड कर देंगे 5 तो जाएगा 8 5 13, तो जाएगा 3 8, ठीक है, 8 5 13 9 3 7 6, तो 3 8 9 3 7 6 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये 5 हमें यहाँ ऐड करना है, यहाँ से एक लाइन छोड़ के 8 5 13 एक कैरी 8 1 9 3 8 9 3 7 6। क्लियर हुआ, ये कॉपी कर लो इसको। अब करते हैं क्वेश्चन, हम अब आएंगे थोड़े दूसरे टाइप में। ठीक है, अब मैं बोलने जा रहा हूं आपको करना है 747 का स्क्वायर, 747 का स्क्वायर। अब देखो अब क्या है कहानी, 747 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, इसके आसपास के जीरो में देखूंगा। बोलेंगे इतनी देर से सर आप कर रहे थे, या फिर लास्ट वाले नंबर या पहला नंबर लेते, बीच वाले नंबर आप क्यों नहीं ले रहे थे, तो बीच वाले नंबर सेम। 747 का स्क्वायर आप बोलेंगे तो प्लस 53 करूंगा, इधर माइनस 53 करूंगा, तो ये बन जाएगा आपका प्लस 53 करके 800, है ना। 800 तो बन गया, बट क्या आप 53 का स्क्वायर आपको याद है जो आप लिख दोगे, एकदम नहीं है ना याद, 53 का स्क्वायर हमको याद नहीं है, तो मैं इसको और छोटे जीरो, तो इसलिए हम ढूंढते हैं 750 भी तो पास है, 750 भी तो पास है, प्लस 3 और माइनस 3। क्लियर हो गया था, प्लस 3 और माइनस 3, क्लियर। तो 700 इसको जाएगा 750 और ये जाएगा 744। ठीक है, और इधर हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इजी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कितने जीरो है, एक जीरो है तो एक जीरो लगाऊंगा भाई, एक जीरो हटाना है, एक जीरो लगाऊंगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं 2 जीरो लगा देता हूँ, मेरी मर्जी, मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। जितने जीरो नीचे हम लगाते हैं उतने नंबर हम बुक करते हैं, तो 2 जीरो लगाए मैंने तो 2 नंबर मैंने बुक कर दिए। ठीक है, यानी कि मेरे को कैरी की जरूरत ही नहीं, ऐड करने की मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को 2 नंबर से उठा के रख देने। क्लियर, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या मेरे पास 75/10, क्या बचा 75/10 बचा, है ना, यही बचा ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा 75/10, ये बचा 75/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5, 7.5, 75/10 को जीरो से एक जीरो हटाया, इधर हमने पॉइंट लगाया। अब मेरे को एक बार बताओ, ये जो 7 है, ये जो 7.5 है, ठीक है, ये 7.5 आ गया, 7.5 किसका आधा होता है, 7.5, 16 किसका आधा होता है 8 का, 10 का आधा क्या होता है 5, 20 का आधा 10, 9 का आधा क्या होता है, 9 का आधा बताओ 4.5, 8 का आधा 4। तो उसी प्रकार 7.5 किसका आधा हो, 7.5 15 का आधा होगा। आधा कैसे लिखते हैं, हाफ,
इतना बटे 2। अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए तो ये होगा। आधा किलो मतलब 1/2, यही होता है। 2.5 किलो मतलब अगर मैंने मांगा 3 kg चीनी, भाई मेरे को ना 2.5 किलो चीनी चाहिए। 2.5 किलो चीनी आप लिखोगे 2.5, या तो ऐसे लिखोगे, या फिर आप लिखोगे 5 का आधा। 5 का आधा 2.5 होता है ना, 5 का आधा 2.5 होता है, तो 5/2, 5/2 kg। चलो एक बार और समझो, मेरे को बोला भाई 10 kg चीनी चाहिए, भाई 10 किलो चीनी मैंने बांध दी, ठीक है, 10 किलो चीनी। फिर मेरे को याद आया 10 किलो नहीं, मुझे तो 5 किलो चाहिए, इसकी आधी चाहिए। तो 10 किलो का क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया, तो 10/2, तो कितना आ गया 5 kg। यानी कि 10 का जब मैंने आधा किया तो मेरे को 5 kg मिल गया, ठीक है। तो यानी आधा वाला कॉन्सेप्ट समझिए आप, आधा हम करते हैं तो क्या होता है, वही चीज यहाँ पे। तो 7.5, 7.5 किसका आधा होगा बेटो, 7.5 को मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि किसका आधा है, 7.5 का आधा है ना, सॉरी 7.5 को मैं 15/15 का आधा होता है 7.5, ठीक है, इंटू 744 और 0। क्लियर, इतना हो गया। बस अब इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 7 6 गया 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। अब भाई मेरे को तो 15 की टेबल भी आती है, क्योंकि मैंने आपको 20 तक की टेबल बोली है लर्न करने के लिए, हमें तो 15 की टेबल भी आती है। 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 7 जा 105, 105 3 108, 10 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 10 55, 558, और ये 2 0 हमने यहाँ से उठा लिए, दो संख्या ये आ गया 558009। ये मेरा स्क्वायर हो गया 55800। कुछ नहीं किया हमने, मैं आपको समझा रहा था तो इसलिए टाइम लगा आपका 7.5/2 करने में, आपको इसको मैंने और इजी कर दिया। क्लियर, इसको हम और इजी भी कर सकते थे बच्चों, इसको हम और इजी भी कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं कैसे हम इसको और इजी कर सकते हैं। 750 744 इतना तो ठीक था, अपॉन 100 और इधर 0 9 नहीं ले लिया मैंने, तो 1 0 से 1 0 कट गया था। ये बचा 7.5 बचा 7.5, तो 7.5 को मैं लिख सकता था 15/2 इंटू 744, इधर 0 9। भाई इसको ना मुझे और करना, मैंने मैथ्स में क्या बोला, जितना अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर रहा हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है, जितना मैं न्यूमरेटर में इंटू कर रहा हूं उतना डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है ना। तो इसको मैं और बड़ा नंबर बना देता हूं, जितना ऐसा नंबर बना सकता हूं जिसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो ये जितने बड़े नंबर से कटेगा उतनी बड़ी संख्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 36 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा। 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, और 36 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, और 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। तो देख लो जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं डिवाइड होती जा रही है उतने छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। यानी कि 3 से मैं 3 का पहाड़ा आराम से कर सकता हूं, 6 का, 9 का, 18 का थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, ऐसे। यानी कि जितने बड़े नंबर से मैं डिवाइड करूंगा उतना बड़ा ही मेरे को क्या मिलेगा, उतने ही क्या मिलेंगे, उतनी अच्छी मेरे को चीजें मिलेंगी, है ना। तो 15 इंटू 2, तो इसको मैं 2 2 और बढ़ा देता हूं, तो 15 को मैं कर सकता हूं 30, और 2 दूनी 4, 2 ऊपर 2 नीचे। अब 744 और 0, अब ज्यादा इजी हो गया। क्यों, 4 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, 4 8 जा 32, और 4 6 जा 24, ठीक है, 186। और 186 इंटू 3 भी हम कर सकते हैं, 186 इंटू 3 करेंगे, 6 3 24, 2 कैरी, 3 8 24, 2। आप ऐसे भी करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ये तो बस आपको एक मैंने तरीका बताया कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आप कॉपी करें, इसमें दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। चलिए अब देखिए, मैं हमेशा क्या बोलता था कि मुझे पहला मेथड, चलिए इसको अगर कोई बच्चे सोचेंगे सर इसको हम उससे भी तो कर सकते हैं अपने मेथड से, तो उससे भी करके देख लेते हैं जरा। वो ना बच्चों थोड़ा लेंदी चले जाता है और कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा लेंदी चले जाएगा। स्क्वायर निकालना कैसे, मैं देखो 747 का स्क्वायर था, मैंने बोला भाई जितने ज्यादा जीरो चाहिए उतने ज्यादा जीरो आप ले आओ, तो +53 ज्यादा हो रहा था यहाँ पे स्क्वायर करना, तो हमने +3 -3 किया, जिससे हम कैलकुलेशन इजी कर पाए। तो 747 आप करोगे +53 और -53, सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप 53 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, 2 30, 30 का होगा 0 और 3 कैरी, 5 का स्क्वायर 25, 2809, तो ये आ गया मेरा 2809, ठीक है। 747 में से 53, यानी कि यहां से क्या होगा, ये तो 800 बन गया, और आपको इसको माइनस भी करना पड़ेगा, 7 में 3 गए 4, 14 से 5 गए 9, और 694 आपका हो गया डिवाइडेड बाय 100।
भाई दो जीरो है, दो जीरो लगा है नीचे, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो यहां से दो संख्याएं मेरी क्या हो गई, मेरी दो संख्या क्या हो गई, बुक हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 3 75, 7 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 7 55। और अब क्या है, और लास्ट के 0 9 भी। ठीक है, देखिए दो तरीके होते हैं इसको करने के। ठीक है, तो ये हो गया 09। अब आपको पता है 09 तो मेरा बुक है, 28 क्या हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो 5555209 के बाद ये 28 में इसमें जोड़ दूंगा ऊपर, 9 0 8 2 10 5 2 7 और 1 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा क्यों बोलता था कि मैं हमेशा फर्स्ट मेथड ही प्रीफर करता हूं, मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता था फर्स्ट मेथड प्रीफर करता हूं। जब मैं देखो, जब मैं स्क्वायर निकालता था, देखो जब मैं स्क्वायर निकालता था, फॉर एग्जांपल 53 का स्क्वायर निकाला, पहला मेथड तो ये है 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, 2 30 का कैरी 3 एक, और दूसरा मेथड था 53 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, एक जगह छोड़ के 30, इतना करते थे तो हमारा 2809 आया। बट मैं हमेशा फर्स्ट मेथड प्रीफर करता था, है ना, आपको बोलता था। तो मैं इसे फर्स्ट मेथड प्रीफर करता हूँ कि कभी कभार वो यहाँ भी काम आ जाता है, इन जगहों पे भी वो चीजें काम आ जाती हैं आपकी। क्लियर, समझ में आया आपको चीजें? कॉपी करें इसको, दूसरा देखते हैं अब। नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग को क्या दिक्कत आएगी, 974 है सर, इसको 800 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस 26 करना पड़ेगा या माइनस 26 करना पड़ेगा। तो सर मेरे को तो 26 का आता ही नहीं, मेरे को तो 26 का स्क्वायर लर्न ही नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो 26 का आपने बोले यार 26 तो ज्यादा दूर हो गया, आपने रटे हुए हैं, आपने बोला जो नंबर 75 तक आएंगे उसका मैं कर लूंगा, या फिर जो नंबर 25 तक आएंगे उसका मैं कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 575 होता है, 975 होता है ना, 875 होता है, यहां तक के नंबर आएंगे इससे पहले कि मैं कर लूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 25 का गैप है, 75 76, 75 से आगे के जितने भी नंबर होंगे वो मैं कर लूंगा। ठीक है, या फिर इससे पीछे 25 से पीछे, 525 से पहले के नंबर, 625 से पहले के नंबर, 225 से पहले के नंबर, 925 से पहले के नंबर मैं कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे वहां तक 25 का ही गैप आएगा, 25 तक के स्क्वायर हमको लर्न है। ठीक है, तो आपको अब इसका क्या हो गया, अभी आप यहाँ लोग फंस गए, तो कुछ नहीं, आपके आपने बोला सर हम इसको 80 बना देते हैं, तो हमने 80 बना दिया। ठीक है, इधर हमने 6 का स्क्वायर 36 कर दिया, इसको 980 बना दिया, और इसको भी हमने, इससे 6 माइनस करेंगे, 14 से 6 गए 8, 6 968 अपॉन 100 हो गया। अब इन चीजों में देखना, इन चीजों में कहां दिक्कत है आप लोगों को आई। क्लियर, ठीक है, तो अब क्या है भाई, दो जीरो, एक जीरो था मैंने दो जीरो लगा दिए। क्यों भाई, यहां से दो संख्या उठाऊंगा, आपको बताया दो जीरो लगाए तो दो संख्या उठाऊंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये क्या बचा, 98/10, 98/10 आपको पता है क्या होता है, 9.8, 9.8 होता है। 9.8 को मैं और क्या लिख सकता हूं, 9.8 को मैं और क्या लिख सकता हूं, किसका आधा होगा, 98, यानी कि 9.8 को अगर जैसे 14 है, ठीक है, इससे पहले था हमारे पास 7.5, 7.5 7.5 था, 7.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 15। तो 9.8 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, ये भी हो ही नहीं सकता, है ना। इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन क्या हो गई हमारी, थोड़ी कठिन हो गई। 9.8/10, इसमें क्या करूंगा मैं, अब देखो कब हमें क्या चीज कब यूज करनी है वो हमें इसमें सीखनी है। ठीक है, 9.8/10, 9.8 इंटू 968 तो आपने कर दिया। ठीक है, 36 आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 को आप क्या लिखोगे, 98 का 2 गुना 196, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 196। ठीक है, 196 का क्या लिख सकता हूं इसको मैं, आधा। भाई यही तो होगा, 196 का आधा ही तो हो गए, 2 9 18, और ये देखो इतना ही होगा, देखो
2 9 80, बट इसका भी कोई फायदा नहीं है सर। हमने तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए आधा करते थे ना, हम तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए आधा करते थे ना। आपने तो ये दिक्कतें बढ़ा दी, आपने तो ये दिक्कतें बढ़ा दी, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करा है। अब आपको पता लगेगा कि कैसे हमें क्वेश्चनों को करना है। तो सिंपल सा बच्चों क्या है, 974 है ना, 974 है। नहीं आपको चलो 30 तक लर्न नहीं है, ये प्लस 26 कर दो, इसको माइनस 26 कर दो, ठीक है। इसको प्लस 26 कर दो, इसको माइनस 26 कर दो। आपको चीजें सिखा क्यों रखी है? इससे पहले 100 से तक के स्क्वायर मैंने आपको सिखाए, क्यों सिखाए? इसलिए तो सिखाए कि आप यहाँ भी यूज कर लो उन चीजों का। 26, तो 26 का स्क्वायर लिखोगे भाई, 26 का स्क्वायर लिखना है। 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 2 12, 2 24, 24 और 3 27, 2 कैरी, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 76, 26 का स्क्वायर आ गया। मुझे तो लर्न था, बस मैंने आपको निकालने के लिए बताया कि 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है। तो बस हो गया। अब कर लेते हैं इसको, 600 करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा 974 में 974 में अगर मैं 26 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 1000, मल्टी और माइनस करूंगा, 14 में 6 गए 8 और 6 में से 2 गए 4 और ये आ जाएगा 948 अपॉन भाई कितने जीरो लूंगा भाई, 3 जीरो है तो हटाने के लिए 3 जीरो लेने पड़ेंगे, तो 3 जीरो ले लेंगे। तो 3 जीरो, तो यहाँ से 3 संख्याएं मेरी बुक हो गई, तो मेरा आ गया 948676। कितनी इजीली से मेरे इतने बड़े नंबर का ये मेरा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? तो 974 मल्टीप्लाई बाय 974 आपका आ जाएगा 948676। कितने इजीली से आपने इसको स्क्वायर कर दिया। क्या चीज आप लोग सीखे? कुछ नहीं, जो हमने यूज की है चीजें वही चीजें हमारी काम आई, ठीक है। जो चीजें हमने करी हुई है यही चीज हमारे काम आई। क्लियर? चलिए एक और देखें जरा। अब निकालते हैं, चलिए फटाफट। 8 समय कम है, 864 का स्क्वायर, 864 को 900 बनाओ, प्लस 36 करेंगे इसमें और इसको माइनस 36। सबसे पहले 36 का स्क्वायर लिख दो उधर। 36 का स्क्वायर आप फटाफट लिख सकते हैं पहले वाले में। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 2 36, 36 और 3 39, 3 कैरी, 3 3 9 और इधर गया 12, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 900 और ये हो गया 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गया 2, ये तो आप सिंपल से माइनस कर सकते हैं ना। 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गए 2 और 8 और 2 जीरो है तो भैया 2 जीरो लाने पड़ेंगे मुझे नीचे इन 2 जीरो को हटाने के लिए। तो 2 जीरो ले आया, ये कट गए 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 2 संख्याएं बुक हो गई मेरी। करते हैं 8 9 72, 7 कैरी, 9 2 18, 18 और 7 25, 25 का लगेगा 5, 2 कैरी, 9 8 72 और 2 74, ये हो गया 1296। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पीछे हो गए, बाकी ये 12 क्या है ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 7 4, ठीक है 6496। ये मेरा आंसर हो गया 746496। आप देखोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा आपको जो आप इसको कैलकुलेट करोगे। 864 मल्टीप्लाई बाय 864 746496, ठीक है। अब फिर अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या क्या सर आपने यहाँ, तो फिर समझ लो, सर ने यहाँ क्या किया, सर ने यहाँ कुछ नहीं किया। 74521296 मैंने क्या किया ना, अब आपको पता है लास्ट की 2 संख्याएं बुक हो गई तो मैंने लिख दी 745296, ये हमने लिख दिया 745296 यहाँ लिख दिया। बाकी का जो 12 बचा हुआ है ना, 12 बचा हुआ ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये 12 यहाँ ऐड कर दो, 6 9 2 2 4 5 1 6 746496। क्लियर? 746496 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये थे हमारे स्क्वायर्स निकालने के तरीके बच्चों, हम इसमें परफेक्ट हो चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है और कल बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ हम। अब वापस बैक टू द पॉलिनोमियल्स, ये थोड़ा हमारा चीज आपने सीख लिया और ये आप लोग आपके काम ही आएगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।